अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो आपको एक चीज समझना होगा कि आप तो डीएलएड या बीएड किए हैं कि शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षक बनने के लिए कुछ पात्रता परीक्षा होता है जो उसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बीएड डीएलएड तो कर लेते हैं, लेकिन उनको छोटी मोटी जानकारी नहीं रहती है, जिससे के वजह से वो अपने भविष्य में शिक्षक बनने से वंचित हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए और बिना स्किप किए। तो नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं अपना है यूट्यूब चैनल सुधारू फैक्ट। तो हम बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं कि आखिर पात्रता परीक्षा होता क्या है, कौन कौन से पात्रता परीक्षाएं होती हैं और कैसे उसके मदद से एक शिक्षक बना जा सकता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि एक टेट होता है, मतलब ये परीक्षा जो होती है वो एक टीचर यानी कि शिक्षक बनने के लिए होता है कि आप टेट अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप एक शिक्षक बनने के लिए आप योग्य हैं, मतलब आपने वो पात्रता परीक्षा पास की है। तो टेट जो होता है वो दो तरह का होगा, एक जिसको हम लोग स्टेट बोलते हैं और दूसरा जिसको सीटेट बोलते हैं। एक एक टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आपने टेट तो समझ गए कि टेट एक तरह का पात्रता परीक्षा, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब इसके दो भाग हो गए, एक स्टेट मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये क्या होता है समझिए, हर राज्य अपना स्टेट कराती है, ठीक है ना। जैसे यूपी कराती है तो इसको बोलते हैं यूपी टेट, राजस्थान कराएगी तो रिट, बिहार कराएगी तो बीटेट, हरियाणा कराएगा तो स्टेट, हिमाचल प्रदेश का एचपी टेट, उत्तराखंड के लिए यूके टेट और तमिलनाडु के लिए टेन टेट। ऐसे तमाम राज्य जो हैं अपना स्टेट कराती हैं। अब क्या होता है कि स्टेट जो बच्चा क्वालिफाई किया है वो उसी राज्य के लिए शिक्षक का फॉर्म भर सकता है। मतलब समझिए इसको कैसे, जैसे यूपी टेट, अगर मैंने यूपी टेट क्वालिफाई किया है, पास किया है ये पात्रता परीक्षा, तो मैं केवल यूपी में ही शिक्षक भर्ती के जो फॉर्म आएंगे वो भर सकता हूं। जैसे हमने अगर बीटेट क्वालिफाई किया है, तो अगर मैंने बीटेट क्वालिफाई किया है तो सिर्फ और सिर्फ मैं बिहार में ही शिक्षक बनने के लायक हूं। मैं उस बिहार में ही अगर फॉर्म निकलेगा तो भर सकता हूं, ना ही मैं यूपी में भर सकता हूं, ना ही झारखंड में भर सकता हूं, ना बंगाल में भर सकता हूं, ना उत्तराखंड में, अब कहीं नहीं। तो स्टेट जो होता है, जो राज्य स्टेट लेती है और जो आप स्टेट उस राज्य का क्वालिफाई करते हैं तो आप उसी राज्य के शिक्षक बनते हैं। तो आपको स्टेट समझ में आ गया होगा। अब सीटेट की बात समझ लीजिए। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आपको नाम सही लग गया होगा। ये जो होता है परीक्षा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। मतलब कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना, अगर आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे तो आप भारत के किसी राज्य में आप शिक्षक बनने योग्य हैं। आप शिक्षक बनने के जो पात्रता परीक्षा है वो अपने पास की है, अब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप स्टेट देना चाहते हैं तो आप अगर डीएलएड किए हो या आप बीएड किए हो, आप इस पर दे सकते हैं। आइए सीटेट भी अगर आपने डीएलएड किया हो या आपने बीएड किया हो तब भी आप सीटेट दे सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, टेट जो होता है वो दो तरह का हो गया, एक स्टेट दूसरा सीटेट। स्टेट मतलब स्टेट राज्य, मतलब किसी पार्टिकुलर राज्य के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्टेट क्वालिफाई करना होगा। और सीटेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य में शिक्षक बनने योग्य हैं। तो अब बात समझिए, अगर आपने टेट क्वालिफाई कर ली, इसमें से स्टेट या सीटेट कोई भी, तो अब उसके बाद आपको क्वालिफाई करना पड़ता है सुपर टेट। और सुपर टेट जो है यही फाइनल होता है और यही से आपको जो होती है टीचर की जॉब मिलती है। मतलब आसान भाषा में अगर समझा दें आपको, तो जो सीटेट या स्टेट होता है ना, ये आपका एक जैसा प्रीलियम्स हो गया, ठीक है ना। मतलब पहले आपको टेट क्वालिफाई करना होगा, जब प्रीलियम्स क्वालिफाई कर गए उसके बाद जैसे ये मेंस हो गया, जैसे यूपीएससी बीपीएससी में होता है ना, पहले प्रीलियम्स उसके बाद मेंस। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले तो आपको डीएलएड बीएड की डिग्री चाहिए ही, या अपीयरिंग में है फिर भी, उसके बाद आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। या तो स्टेट करें या तो सीटेट करें, मतलब राज्य में करना है तो स्टेट करना होगा, पूरे भारत में कहीं भी करना होगा तो सीटेट करना होगा।
अब ये टेट क्वालिफाई करने के बाद अभी आपको जॉब नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद आप जो है एक शिक्षक बनने योग्य हैं, मतलब आप शिक्षक बन जाएंगे सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। अगर इसके समक्ष अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।